राम राम सभी को। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत दिन से चल रहा है, सोचा है इस पे बात अच्छी तरह कर ही लें। एआई का हवा जो बना हुआ है, अब क्या वाकई एआई हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने आया है या इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं? पॉजिटिव इफ़ेक्ट से बात करने से पहले मुझे लगता है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पहले बात कर लें, क्योंकि पॉजिटिव तो कुछ हो नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है? सिवाय इसके कि कंपनियां एआई का नाम लेके आपको नौकरी से निकाल रही हैं धड़ल्ले से, ये फलाना ये ढमका, हज़ारों में, एक दिन में 10,000, एक दिन 12,000, 30,000, कोई नंबर की गिनती नहीं है। जिनके 100 एम्प्लॉयज़ हैं सारा ख़त्म कर दिया, लो भैया एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं। चलो, नौकरी से निकाल दिया, बेरोज़गारी ले आए, पावर्टी ले आए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एक ऐसे एआई की जिसके बारे में बोला जा रहा है कि अब तक का सबसे पावरफुल एआई है। ये एआई जो कंपनी है एंथ्रोपिक, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो ये फाउंड हुई थी 2021 में, और इस कंपनी को बनाने में 2 एम्प्लॉयज़ शामिल हैं। वो कौन थे? ओपन एआई के फॉर्मर एम्प्लॉय। ये एक तरह से भाई बहन हैं या भाई हैं, पता नहीं, आप चेक कर लेना। एक का नाम डारियो है और एक का डेनिलिया। अब इन्होंने बना तो ली 2021 में, इनके मॉडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन 7 अप्रैल 2026, 6 या 7 आप चेक कर लेना, या मैं इसमें लगा दूँगा, 6 या 7 अप्रैल को 2026 को इन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया, मिथॉस या माइथॉस, जैसा भी आपको प्रोनाउंस करना हो। ये मॉडल, इसके बारे में बोलते हैं ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एआई है, और इसने साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड को, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं उसको बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है ये इतना एडवांस टूल है या इतना सुपर ह्यूमन है, या ह्यूमन की तो बात ही छोड़ दो, ये ऐसी मशीन बनी हुई है जो पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से एक ही झटके में कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी, सारी इंडस्ट्री को। आप बैंकिंग बोल लो, फिनटेक बोल लो, आईटी बोल लो, रियल एस्टेट बोल लो, कोई भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये एआई बना रहे हैं इनका मकसद क्या है? आप कोई चीज़ बनाते हो चीज़ों को ईज़ी करने के लिए, एफिशिएंसी के लिए, पर यहाँ मुझे लग रहा है कि इन लोगों का मकसद कुछ और ही है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा? क्या हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा चुके हैं? हम नहीं, क्या ये लोग, ये जितने भी ग्लोबलिस्ट हैं जिनको इनफ फंडिंग मिल रही है, तगड़ी फंडिंग मिल रही है, बिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिल रही है, जीपीयू पावर मिल रहा है, कंप्यूट पावर मिल रहा है, बड़े बड़े डेटा सेंटर बनने हैं केवल इसी को इनेबल करने के लिए कि ये इनके एआई दिन बर दिन हर मिनट स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएं। और आज के टाइम में ये जो माइथॉस जो एआई है, जिसने साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है, कि ये वो वर्नेबिलिटी, वो फ्लॉज निकाल सकता है सिस्टम में जो ह्यूमन आई कभी सोच भी नहीं सकती। जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, कोई टूल डेवलप करते हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में, जितने भी टूल्स हैं, एग्जांपल के तौर पे ईडीआर के टूल्स होंगे, क्राउड स्ट्राइक होगा, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर होगा, और भी जितने भी टूल हैं, ओक्टा हो गया, ये तो एमएफए हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक खाली। ये हर टूल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है एक तरह से, आपकी पूरी सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये वो वर्नेबिलिटी स्कैन कर सकता है जो आपके टूल भी शायद मिस कर जाएँ, जिनको आप बड़े ही एक्सपर्ट टूल मानते हो, जिसके आप तगड़े लाइसेंस देते हो, फीस देते हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी हो गए हैं, आपने कहीं होस्ट किया हुआ है, क्लाउड की सिक्योरिटी आपने ले रखी है, कुछ मैटर नहीं करता। क्या पता वो वर्नेबिलिटी निकाल दे क्लाउड में आपकी, जो आप सोच रहे हो कि मेरा डेटा सेफ़ है, आप बैकअप पे बैकअप लिए जा रहे हो, सेव किए जा रहे हो। कोई एज़ूर ले रहा है, कोई एडब्ल्यूएस की सर्विसेज ले रहा है बैकअप की, सब यही सोच रहे हैं।
किन्होंने अपना हाइब्रिड मॉडल रखा हुआ है, ऑन प्रमाइस और क्लाउड, किसी ने ऑन प्रमाइस पे रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज भी पूरी तरह इतना एडवांस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं थ्रेट पता है। लेकिन अब उससे मैटर भी नहीं करता ना, क्योंकि आपने एक ऐसी मशीन ला दी है वर्ल्ड में जो आपके सिस्टम को किसी वक्त कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। मान लो ये मशीन, ये एआई किसी अटैकर के हाथ में आ गई और आ ही जाएगी, वो तो तहलका ही मचा देगा। उसको क्या करना, कुछ नहीं। अब कंपनीज़ क्या कर रही हैं, इसमें कुछ कंपनीज होंगी जिनको, न्यूज़ के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैंने रिसर्च नहीं किया है, आप देख लेना, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है मैं उसमें रिसर्च करूँ किन कंपनीज़ को एक्सेस दिया गया है इस क्लाउड मेथड्स में, कि इसको इन्वेस्टिगेट करे, इसको समझे अपने आर्किटेक्चर को और सिक्योर करने के लिए। इसमें कुछ बैंक्स हैं, JP मॉर्गन हो गया, शायद माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वॉल्व है, गूगल भी इन्वॉल्व है, जो अपने सिक्योरिटी को इन्हांस कर रहे हैं इस मॉडल के थ्रू। पर उससे मैटर क्या करता है, आप इन्हांस करते रहो, लेकिन आपने तो इतना एडवांस मॉडल बना हुआ है ना कि आप जितना इन्हांस करोगे, इसको तो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि भैया वर्नेबिलिटी है, आपने ये लेआउट बना दिया है, यहाँ ये मेजर्स लगा दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसमें भी फ्लॉ निकाल देगा। तो घूम फिर के बात ये आ रही है कि एजेंडा क्या है इन ग्लोबलिस्ट का। आप जो इतने सिक्योर बैठे हो कि मेरा बैंक में पैसा सेव है, बहुत पैसे वाले जो हैं, जिन पे नहीं उनको फ़र्क ही क्या पड़ता है। फ़र्क किसको पड़ रहा है कि जो इतनी मेहनत की कमाई है, आपने मेहनत की दिन रात, पैसा इकट्ठा किया थोड़ा बहुत, लेकिन आज आपको यही नहीं पता कि वो मेरा पैसा सेव है कि नहीं। बैंक बोलता है कि भाई हमारा ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ये आर्किटेक्चर है, MFA है, OTP फलाना ढिमका, ये मत करो वो मत करो, आते रहते ना मैसेजेस। कभी RBI का आ जाएगा कि आपको ऐसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, बैंक का भी आ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल आप देख ही रहे हो, जो इतने भी एडवांस क्या बोलूँ, कुछ तो मूर्खता है कि लोग उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और अपना पैसा कमा बैठते हैं, लेकिन बिना OTP के पैसा गायब हो जाता है। लेकिन जब कोई बंदा ये टूल यूज़ करेगा, आपका तो पूरा ही सिक्योरिटी सिस्टम ही कोलैप्स हो गया बैंक का। आपका पैसा सेव है, क्या करोगे, पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ATM सिक्योरिटी, OTP फलाना ढिमका, क्या करोगे इतनी लेयर्स का, जब वो वहाँ पे लूपहोल निकाल लेगा कि कहीं तो कुछ है यार, चलो यहाँ से घुसते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप में तो दिमाग ही नहीं है, क्योंकि सारा दिमाग तो उसमें डाल दिया आपने जो मैथमेटिक्स, जो रीजनिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फ्ला जो भी है, जो भी आपने उसमें यूज़ किया है, स्टैटिक्स, क्या बनाने में, एक वो मशीन जो आपको तबाही ले आएगी आपकी ज़िंदगी में, आपको केवल डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी वो मशीन। लेकिन इनका मकसद ये है, करने तो हमें क्या मतलब है, हमें तो पैसा कमाना है इससे। हमने इतना एडवांस साइबर सिक्योरिटी टूल बना दिया है कि अब जितनी भी कंपनीज़ हैं, जिनके भी टूल हैं, उनकी तो लंका लग गई। उनको कौन ख़रीदेगा क्यों ख़रीदेगा बंदा कोई क्राउड स्ट्राइक की सर्विसेज, क्यों ख़रीदेगा कोई ओक्टा, क्यों ख़रीदेगा कोई साइबर आर्क की सर्विसेज, और भी जितने भी सिक्योरिटी टूल हैं XYZ, आप कैसे रिलाई कर लोगे। आपको पता है कि बाहर एक ऐसा AI बैठा है, जहाँ पे मैं इन सर्विसेज में जो इतना पैसा दे रहा हूँ, जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बड़ा खड़ा है, $1 बिलियन का, तुरंत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो उस केस में मैं आपसे ही सवाल छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या मकसद क्या इन ग्लोबलिस्ट का, डिस्ट्रक्शन? क्योंकि देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब बना था, क्या किया, इतना पैसा लगा के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया ना, लोगों को मार दिया ना, तो इतना पैसा लगा के AI बन रहा है, अमीर हो जा रहे हैं, यो फंडिंग, तगड़ी फंडिंग। कल ही न्यूज़ आई है कि गूगल ने एंथ्रोपिक में इन्वेस्ट कर दिया है, करीब $30 बिलियन का कमिटमेंट है इनका, 5 साल का, शायद ऊपर नीचे हो सकता है फिगर, या साल का ड्यूरेशन का, लेकिन $30 बिलियन कंप्यूट कैपेसिटी देगा अपने, ये इनकी खुद की चिप्स हैं गूगल की, जो सप्लाई करेगा, NVIDIA को टक्कर दे रहा है गूगल। एक तरह से एंथ्रोपिक इनका एक राइवल था, आज कस्टमर बना हुआ है बहुत बड़ा। तो
एक कस्टमर से और एक राइवल से आप पैसा कैसे कमा रहे हो, अब देखो। तो इनका मकसद खाली है पैसा कमाना। अब वो चाहे आपके अच्छे के लिए बन रही है वो चीज़, चाहे बुरे के लिए, वो मैटर नहीं करता है। पब्लिक मरे, हमें क्या मतलब है? कोई इंडस्ट्री कोलैप्स होती, हमें क्या मतलब है? आप समझ रहे हो ना? तो अब बात आती है कि जो आपका पैसा है, जिसको आप समझते हो कि मेरा बैंक में लॉकर में ये है, मेरा पैसा है, आप खुश हैं। क्या है बैंक की गाइडलाइंस, आरबीआई की, कि अगर कहीं आपका लॉकर चोरी होता है, डाका डलता है, या किसी भी रीज़न से बैंक डूबता है, तो शायद उसमें खाली 5 लाख की सिक्योरिटी है, कि आपको 5 लाख का ही इंश्योरेंस है, शायद उतना ही मिलेगा, बाकी पैसा गया गया। तो क्या हुआ इसका मतलब? आप निपट गए, सिंपल सी बात है। कोई इसमें कार्रवाई नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं इस बैंक की, कुछ नहीं। तो आप ये बोलोगे यार कि दुनिया में कितने ही गंदे लोग हैं, ये तो एक तरह से टेररिज्म है। बात तो सही है, टेररिज्म है ये, जिसके लिए कोई अगेंस्ट बोल नहीं रहा है। इसको लोग को नैरेटिव चलाया गया, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये बना लो, वो बना लो। आप क्या बना रहे हो? आपने लोगों के फ्यूचर, उनके प्रेजेंट को ही ख़त्म कर रहे हो। फ्यूचर तो छोड़ दो। कुछ लोग खाली अब अमीर होते जा रहे हैं इस स्पेसिफिक एरिया में, एआई में। तो लेकिन जो आप ये कहते हो कि इतने निर्दयी लोग कैसे हो सकते हैं, जिनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और खाली उनके लिए ये तय कर रखा है कि आपको खाली इंश्योरेंस का 5 लाख 2 लाख जो भी मिलेगा अगर आपका पैसा डूबता है तो, ठीक है? ध्यान से सुनना। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, दिख रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसमें कोर्ट क्या कर रहा है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हमें मतलब नहीं है, आपको पैसे उसको देने पड़ेंगे। सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, जो बंदी आपके साथ गलत कर रही है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हम उसको प्रोसिक्यूट करेंगे और उस पर पेनल्टी लगाएंगे, उससे हम कंपेंसेशन देंगे जिसने एक आदमी को परेशान किया। क्योंकि जैसे एआई सिस्टम है, वो वल्नरेबिलिटीज़ चेक कर रहा है ना, फ्लॉ देख रहा है ना आपके पूरे सिस्टम में, अंदर आके छुप के बैठ जाएगा, दीमक की तरह चाटेगा आपका सिस्टम, एक ही झटके में ख़त्म। मतलब जो दीमक जो चाटती है धीरे धीरे, जो खोखला करती है आपके घर को, आपके फर्नीचर को धीरे धीरे, ये एआई चुटकियों में कर देगा। आप क्या करोगे? तुरंत रैंसमवेयर पे करोगे, वही एक्सटॉर्शन अपनी कंपनी को बचाने के लिए, या कंपनी फिर डूब जाएगी। यही होता है। या आप इतने एडवांस हो कि आपने उस वायरस को कंटेन कर लिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, आपने नया सिस्टम बिल्ड कर दिया, जो भी आपके मेजर्स होंगे बाद में, ठीक है? लेकिन इस केस में क्या होगा? ये एज अ ह्यूमन जो आपके घर में आती है, ये आपके घर की कमज़ोरी जानेगी, आपकी कमज़ोरी जानेगी, और फिर उसको धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगी। अब ध्यान सुनना, इस एक्सप्लॉइटेशन के बाद हमारी जुडिशरी, हमारी कानून व्यवस्था इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाती। इस क्रिमिनल औरत को सज़ा नहीं होती है, बल्कि इसको रैंसमवेयर दिलाया जाता है, एक्सटॉर्शन। सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना? क्योंकि एक्सटॉर्शन कर रही है वो, और इसको दिलाया जाता है। और इसमें कितने परिवार ख़त्म हो गए? ख़त्म हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, इस समय भी हो रहे हैं। तो आप इस वायरस से क्या करोगे? इस
घर में जो साइबर अटैक नहीं, ह्यूमन अटैक जो है, जो केवल आपके घर में आपकी कमज़ोरी पता लगाने आता है, कई साल रुकता है या कुछ ही महीने रुकता है या कई दिन रुकता है। और मतलब ये मान लो, ये जो ह्यूमन है इसके कई मॉडल्स होंगे। मैं एआई के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, जो धीरे धीरे बैठेगा, जैसे डॉर्मेंट हो गया तो कई दिन आपके घर में रुका हुआ है, पूरी फ्लॉज उसने आइडेंटिफाई कर ली, क्या क्या कमज़ोरी है इस घर की। कुछ जल्दी वाले होते हैं कि नहीं, तुरंत घुसे सिस्टम में, तुरंत ऐसी वल्नरेबिलिटी चेक कर ली, इस घर का वो फ्लॉ चेक कर लिया जो बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और हथौड़ा मार दिया, एक्सप्लॉइट किया, एक्सटॉर्शन स्टार्ट हुआ, और कोर्ट पूरी मेहनत से, लगन से उसको वो एक्सटॉर्शन दिलवाता है, अलग अलग तथ्यों के साथ, अलग अलग तर्कों के साथ, जो भी सर के ऊपर है। इसका ये मतलब हो गया कि भाई मेरे घर में चोर आया और चोर का हक है कि उसको पैसे हम देंगे, क्योंकि उसका जेंडर वुमेन है, बस, और कोई नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर एंथ्रोपिक जो एआई सिस्टम है, यहाँ पर जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और इस केस में क्या हो रहा है कि जब आपके साइबर सिक्योरिटी या जो कंपनी में जो ब्रीच हो रहे हैं, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। रैंसमवेयर दो, एक्सटॉर्शन का मनी दो, या अपना दूर से बिल्ड करो। इस केस में क्या करोगे? आप अपने घर को बचाओगे कैसे? अपने आप को कैसे बचाओगे? मेहनती कमी आपने लुटा दी तो कौन? हमारा कानून व्यवस्था वो लुटवाता है आपकी एक एक पाई, आपकी एक एक मेहनत का पैसा, जो आपने हड्डी गला के कमाया, दिन रात काम करके, 12 घंटे करके, 14 घंटे करके, 20 घंटे करके, कई रात जाग के, जहाँ पे आपको ऑफिस में रुकना होता था। तो ये दोगलापन कैसा लगा आपको? बढ़िया है। तो ह्यूमैनिटी, मानवता, सोसाइटी, मैरिज, संस्कार, ये तो ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेनिफिट, एक्सटॉर्शन, लालच, केवल यही रह गया है। एक जेंडर को दिलाना है हमें हर हालत में, क्योंकि उसने जन्म एक लड़की का लिया है, एक औरत का लिया है, और उसका हक बनता है वो आपको मार दे, जला दे, काट दे, इसके बावजूद आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। एक रेपिस्ट को फांसी हो रही है, लेकिन जो औरत अपने पति को मार रही है, वो बड़े आराम से, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया अपने लवर से या अपने पति का जो भी था, उसको कोर्ट में ले जा रही है, और कोई फांसी की सज़ा नहीं है उसे। बहुत से केस हैं, अतुल सुभाष, मुस्कान, जिसने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया। इनको पहचानो। आप अपने घर की जो देख रहे हो स्थिति, जो भी आपके घर में है, जो आपकी कमज़ोरी पे केवल टिका हुआ है, जो ये देखता है कि भाई केवल इसको ख़त्म करना है, वो आया ही आपके घर में इसलिए है, उसको पहचानो। आज पूरे दिन में जो खबर चल रही है वो उसी की चल रही है कि जो दिल्ली में रेप हो गया, पूरे दिन यही चल रही है। लेकिन वो जो लड़का जो गुरुकुल में ख़त्म हुआ, उसकी कोई खबर नहीं चल रही, कोई खबर नहीं चल रही। उसको कितनी यातनाएं दे के मारा, झकझोर दिया, इतनी यातनाएं दी उस लड़के को, कोई खबर नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि उसका एक ही गुनाह है कि वो लड़का है। तो वो जस्टिस के लिए बना ही नहीं है हमारे देश में, उसको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस असभ्य निर्दयी समाज से, जस्टिस खाली एक जेंडर के लिए बना हुआ है यहाँ पे, सोचो। और जो मैंने एंथ्रोपिक के बारे में बोला है, क्लाउड के लिए, वो भी सोचो, क्या आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है? और निर्मला सीतारमण
हमारी माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक मीटिंग बुलाई अचानक, शायद कल की बात है। उसमें सारे बैंकिंग हेड्स को बुलाया गया। ये चर्चा की, ये मीटिंग की कि भाई क्लॉड मिथोस का क्या तोड़ है, आपकी बैंकिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या ये सब चीज़ें संभाल पाएगा? क्या आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री या जितने भी बैंक हैं, आपके पर्टिकुलर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस क्लॉड मिथोस के द्वारा अगर साइबर अटैक होता है, क्या हम उसको झेल पाएंगे? मुझे नहीं पता इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था। क्या ये खाली दिखाने के लिए थी? तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आपका पैसा है, आपको सोचना है क्या करना है। मार्केट में एक बहुत बड़ा दुश्मन आ चुका है आपके पैसे के लिए। एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन उस टूल को यूज़ करेगा। कल को क्या हो सकता है कि ह्यूमन तो छोड़ो, कहते हैं कि जो मिथोस है, अगर ये AGI है, सुपर इंटेलिजेंस है, जिसमें ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे AI ही मल्टीपल AI से बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है, और पता ही नहीं है कल को आप प्रोसिक्यूट किसको करोगे। कल को अगर ये केस जाता है कि भाई AI ने मेरा बैंक लूट लिया या AI मेरा पैसा खा गया, तो किसको प्रोसिक्यूट करोगे? पता चला जो उसका ट्रेल आ रहा है वो किसी और AI पे आ रहा है। वो इतना एडवांस्ड है कि उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने AI ने खुद अपना दिमाग लगा के सोचा कि चलो आज मुझे लूटपाट करनी है, आज इस कंट्री को मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री ख़त्म कर देनी है। बैंकिंग ख़त्म, देश ख़त्म। आप समझ रहे हो? तो लीगैलिटी क्या है, कौन से कानून बनेंगे इसको एड्रेस करने के लिए? अभी हम उस स्टेज में पहुँचे ही नहीं हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जनता का पैसा है। कि हमारा जो कानून है वो तो इसलिए बना है ना कि जो आपकी जो मेहनत की पैसे आपने कमाए हैं दिन रात, वो तो हम आपसे छीन लेंगे। अब या तो AI सिस्टम छीन ले या तो कोई लड़की छीन ले, हम उसको दे देंगे पैसा। बस फ़र्क इतना है कि अगर लड़की है तो वहाँ हम अपनी मर्ज़ी से आपसे छीन लेंगे पैसा, उसको दे देंगे, और यहाँ पे हम खाली ज़िम्मेदारी AI पे डाल देंगे कि हाँ बैड एक्टर था, साइबर एक्टिविटी हुई है, साइबर थ्रेट था, ये जो सिस्टम है जिसने अटैक किया यही रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसको किस में प्रोसिक्यूट करें, फांसी करें, जेल करें, क्या करोगे? क्या कर सकते हो आप? जेल करोगे उसको? आप कैसे मतलब जस्टिस करोगे? एक तरफ तो हमने डिसाइड कर रखा है एक तरीके जस्टिस करना नहीं है, लेकिन जब AI लूटेगा आपको या लूट रहा है, तब जस्टिस कहाँ से मिलेगा? तब भी जस्टिस नहीं मिलेगा। आप देखो चक्रव्यूह कैसा बनाया गया है। दिन रात मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जॉब का खतरा है दिन रात, उसके बावजूद जो आपकी सैलरी है जो बैंक में बढ़ी है, देख लो कहीं चली नहीं गई हो, गायब नहीं हो गई हो। इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें, मेरे बाकी वीडियो को भी हाइप करें, और जिससे कि जो मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग इस बात से रिलेट कर पाते हैं, बस रीच नहीं मिल रही है तो वीडियो पहुँच नहीं रहा लोगों पे। तो जो भी देखे, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको हाइप करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। बाय बाय।